अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का वो है कि हमें दो फंक्शन गिवन है, एक f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर प्लस 3 के, देन g ऑफ x बराबर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 के, और हमें निकालना क्या है कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f और इसकी रेंज क्या होगी, सॉरी रेंज इसकी डोमेन क्या है। डोमेन तो सबसे पहले जी ओ एफ निकालने के लिए एक बात समझ लें कि जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जी एफ ऑफ एक्स। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आता है वो हम एक्स की जगह पर पुट करते हैं। इसका मतलब जी पर जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या पुट करेंगे जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि h ऑफ x बराबर है x के, अब हमें फाइंड करना है h ऑफ 2, तो अगर मैं इस ब्रैकेट में 2 पुट कर रहा हूं तो इस x की जगह पर क्या आएगा 2। इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि इस ब्रैकेट में ये पूरा फंक्शन है f ऑफ x, तो इसका मतलब है जहां पर जिस जगह पर g ऑफ x में x है वहां पर हम पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3, तो देन g ओ f ऑफ x बराबर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ इस x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद है 10 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हमारा फंक्शन का आंसर है। और लास्ट में हमें फाइंड करना है इसकी डोमेन, तो नाउ वी फाइंड डोमेन ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स इज रियल नंबर, क्योंकि हर वो नंबर डोमेन होगा जो हम फंक्शन में पुट करें और फंक्शन हमारा रियल नंबर रहे। तो इस सवाल में चूंकि रूट है, अगर एक केस में ये इसका डोमेन नहीं हो सकता है कि अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी पुट करें तो ये उसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस चीज को नेगेटिव कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को नेगेटिव कर दे। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो और रियल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये सवाल करना है।